देखो अब तक हमने आपको सिंगुलर से प्लूरल के लिए 5 गो रूल हमने आपको पढ़ाया है। ठीक, उसमें पहला नियम ये था कि यदि शब्द के अंत में बाबू वाई आए और उसके पहले अगर कोई वावेल आ जाए, क्या बाबू वावेल आए तो उसका उसमें बाबू यस का प्रयोग होता है। ठीक बा। फिर अगला नियम ये था कि अगर वर्ड के अंत में वाई आए और उसके पहले कॉन्सोनेंट आए तो बाबू इस वाई को हटाकर उसके स्थान पर आई ई एस का प्रयोग होता है। पढ़ाए थे ना। अब इसका एग्जाम्पल था सिटी। यहाँ पर बाबू ये वाई आ गया है, इसके पहले टी आ गया है, तो इसका बहुवचन होगा तो सी आई टी हो जाएगा और इसके स्थान पर आई ई एस था। इसमें था एग्जाम्पल कि बी ओ वाई था, यहाँ पर आ गया है का वाई और उसके पहले आ गया वावेल, तो इसका जब एक से बहुवचन होगा तो क्या आ जाएगा वो बी ओ वाई और का एस। ठीक, अगला रूल था बाबू कि यदि वर्ड के अंदर बाबू ओ आए ओ और उसके पहले बाबू एक वावेल आ जाए, वावेल आए तो उसको भी बाबू एक से बहुवचन के लिए उसमें भी एस का प्रयोग होता है। जैसे हमने कल बताया था बाबू रेडियो, क्या बताया था बाबू ये ओ आ गया और ओ से पहले वावेल आ गई आई, तो इसमें सिर्फ एस का प्रयोग होगा। ठीक, फिर अगर रूल था कि यदि वर्ड के अंत में ओ आए और उसके पहले बाबू एगो कॉन्सोनेंट आ जाए तो बाबू वहां पर ई एस का प्रयोग होता है। ठीक, कैसे बताया तो बाबू कि पोटैटो बाबू अंत में आएगा का ओ, इसके पहले आ गया है टी और यह है कॉन्सोनेंट, तो बाबू यहां पर जब होगा तो यहां पर क्या आएगा बाबू ई एस। ठीक है, देखो हो गया। एक और था बाबू नियम, वो नियम ये था कि यदि वर्ड के अंत में बाबू ओ आए, ठीक, और उस नहीं सॉरी वो नहीं वो हो गया। अब था कि अगर किसी वर्ड के अंत में एस एच उसके बाद सी एच या फिर डबल एस अगर ये आए तो अब उसको भी बहुवचन के लिए ई एस का प्रयोग होता है। ठीक, हमने आपको एग्जाम्पल में भी बताया जिसे क्लास यहाँ पर आ गया बाबू और तो इसमें ई एस का प्रयोग हो जाएगा। हमने आपको यहां तक बाबू शायद पढ़ा दिया था। ठीक, अब इसमें लिखो बाबू जब किसी शब्द के अंत में एफ या एफ ई आए तो उसे बहुवचन बनाने के लिए एफ या एफ ई
को हटाकर VES जोड़ देते हैं। और लिखो एग्जाम्पल में लिखो, ऊपर का लिखना हेडिंग सिंगुलर और एक तरफ प्लूरल। अब F या EF जैसे आप लिख लो thief THIEF। देखो जवाब ये रूल ये है कि यदि अंत में F या फिर FE आए, EF ना F चाहे FE आए तो इसका जब एक से अधिक होगा तो F या FE को हटाकर क्या कर देगा वो VES। जिस तरह का इसके पहले वाले में हमने तो आपको रूल नंबर 2 कि यदि वर्ड के अंत में Y आए और Y से पहले अगर एक कॉन्सोनेंट आए तो वहां Y के स्थान पर Y को हटाकर IES का प्रयोग होता था ना बाबू। और सेम नियम हुआ है यहाँ पर वो भी है कि जब F या FE आए तो F या FE को हटाकर क्या उसके स्थान पर VES हो जाएगा। और यहाँ पर यहाँ आया ना F तो यहाँ क्या हो जाएगा वो THIE और इस F को हटाकर VES। बोलिए एक और देखो बाबू KNIFE इसका हिंदी बाबू चाकू होता है। देखो इधर आगे आओ FE NFE तब फिर इसको हटा करके KNI और FE को हटाकर VES का प्रयोग हो जाएगा। इसका बहुवचन लिखो इसमें अगला नियम यदि किसी शब्द के अंत में X आए तो उसे बहुवचन बनाने के लिए EN जोड़ देते हैं। EN जोड़ देते हैं। बाबू लिखो एग्जाम्पल देखो फिर से ऊपर सिंगुलर और एक तरफ सिंगुलर EN जोड़ देते हैं, सिर्फ EN। 2 मिनट बाबू यहाँ पर हमारे देखो अब अंत में अगर X आए अगर X आए तो उसका जब एक से अधिक मतलब बहुवचन होगा तो उसमें EN। ठीक। अब लेकिन इस समय का जो इंग्लिश आ रही है उसमें X वाले में भी कभी कभी ES का प्रयोग हो रहा है, लेकिन और रूल ये है कि जब X आए तो उसमें EN का प्रयोग होता है। जैसे ऑक्स का हिंदी बैल, अब अंत में लगा X, जब ये X आया हो इसका लगा OXEN ऑक्स हो जाएगा वो। या फिर अब जो अब आगे दिया होती है उसमें आया है कि OXES
चलो, तो ये दोनों सही होगा, लेकिन रूल के हिसाब से ये वाला राइट है, ऑक्सेंट। जैसे आ गया बॉक्स, BOX, क्या है बाबू, एक्स आ गया, तो यहाँ पर हो जाएगा BOXEN या फिर BOXES, ये दोनों हो जाएगा। इसको लिख लो, और आज बस इतना है।